हाय। माइक चेक। एक बारी माइक चेक दे दो मेरे को, और फिर उसके बाद शुरू करते हैं आज रात का कार्यक्रम। मखदूम मोइनुद्दीन साहब ने लिखा है कि आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। रात भर दर्द की शमा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर। बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा याद बन बन के आती रही रात भर। याद के चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगमगाती रही रात भर। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही रात भर। क्या आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा है कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, तकदीर ना बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले, फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। अब साथ ना गुजरेंगे हम, लेकिन ये फजा रातों की दोहराया करेगी हरदम इस प्यार के अफसाने को। रो रो के इन्हीं राहों में खोना पड़ा एक एक अपने आप को, हंस हंस के इन्हीं राहों में अपनाया था बेगाने को। तुम अपनी नई दुनिया में खो जाओ पराये बनकर, जी पाए तो हम जी लेंगे मरने की सजा पाने को। कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। साहिल लुधियानवी। हाय नशीबा, आज जरूरी थी लाइव, शुक्रिया। आई एम ग्लैड यूर हियर। साहिर साहब ने लिखा है कि मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें ना ढूंढ पाए, तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरी बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन पाए, तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। साहिल लुधियानवी। क्या बात, क्या बात। आमिर अमीर साहब ने लिखा है कि जरूर उसकी नजर मुझ पे ही गड़ी हुई है, मैं जिम से आ रहा हूं आस्तीन चढ़ी हुई है। मुझे जरा सा बुरा कह दिया तो इससे क्या, वो इतनी बात पे माँ बाप से लड़ी हुई है। उसे उसे जरूरत पर्दा जरा ज्यादा है, ये वो भी जानती है जब से वो बड़ी हुई है। वो मेरी दी हुई नथुनी पहन के घूमती है, तभी वो इन दिनों कुछ और नक चढ़ी हुई है। मुआहिदों में लचक भी जरूरी होती है, पर इसकी सुई वहीं की वहीं अड़ी हुई है। वो टाई बांधती है और खींच लेती है, ये कैसे वक्त उसे प्यार की पड़ी हुई है। खुदा के वास्ते लिखते रहो कि उसने अमीर हर एक गजल तेरी 100 दफा पड़ी हुई है। जरूर उसकी नजर मुझ पे ही गड़ी हुई है, मैं जिम से आ रहा हूं आस्तीन चढ़ी हुई है। चलो जी, लेट्स गेट बैक टू स्टफ दैट आई हैव बीन वांटिंग टू रीड। पारसमणि लिखी है यशपाल जैन ने। रविंद्र ठाकुर की एक बड़ी ही सीख देने वाली रचना है। एक आदमी को रात में सपने में भगवान दिखाई देते हैं। उन्होंने उससे कहा कि जाओ, आमुक जगह पर एक साधु रहता है, उससे मिलो और उसके पास हीरा है, उसे ले लो। उस आदमी को लगा भगवान की बात सही हो सकी है, सो अगले दिन उसने सवेरे उठकर उनके बताए स्थान पर साधु की खोज की। संयोग से साधु मिल गए। उसने उन्हें सपने में भगवान के दर्शन देने और उनसे मिलकर हीरा लेने की बात बताई।
साधु ने कहा, हाँ ठीक है, जाओ, वहां नदी किनारे पेड़ के नीचे हीरा पड़ा है, उसे ले लो। आदमी वहां गया और उसके अचरज का ठिकाना ना रहा। जब उसने देखा कि पेड़ के नीचे सचमुच बड़ा कीमती हीरा पड़ा है, उसने हीरे को उठा लिया। खुशी से उसका दिल नाचने लगा। अचानक उस आदमी के मन में एक विचार पैदा हुआ, साधु ने इसे यूं ही क्यों डाल रखा है? जरूर इसके पास उस हीरे से भी मूल्यवान कोई चीज है, जिसने ऐसी अनमोल चीज को मिट्टी के मोल बना दिया है। यह हीरा तो आज है, कल नहीं। मुझे वही चीज प्राप्त करनी चाहिए जो हीरे को भी ठीक राह कर देती है। इतना सोच उसने हीरे को नदी में फेंक दिया और साधु के पास चला गया। यह घटना कवि के दिमाग को कोरी कल्पना नहीं है, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। जिसके पास धन से भी कीमती कोई दूसरी चीज होती है, उसे धन फीका लगता है। किसी बुद्धिमान ने ठीक ही लिखा है, जिसके पास केवल धन है, उससे बढ़कर गरीब और कोई नहीं है। ऊंचे दर्जे के एक आदमी ने कितनी बढ़िया बात कही है, मुझसे धनी कोई नहीं है, क्योंकि मैं सिवा भगवान के और किसी का दास नहीं हूं। यह जानते हुए भी कि धन दौलत की आदमी को देखते कोई कीमत नहीं है। आज सभी समाजों में, सभी देखों में पैसे का बोलबाला है। अमेरिका के पास बहुत धन है, पर वह और धन चाहता है। रूस के पास उतना पैसा नहीं, लेकिन वह चाहता है कि उसके देशवासी खूब खुशहाल रहें। यही हाल दूसरे बहुत से देशों का है। वे सब दिन रात पैसे की होड़ में दौड़ रहे हैं। जानते हैं इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि अमेरिका के बहुत से लोग रोज रात को नींद की दवा लेकर सोते हैं। उनके जीवन में सहजता नहीं है, और जिसके जीवन में उतावली या उलझन है, उसे नींद कहां से आएगी? दुनिया आज हैरान इसीलिए बनी हुई है कि उसका मुंह दौलत की ओर है। यहां दौलत से मतलब सिर्फ रुपए पैसे से ही नहीं है, सुख सुविधा की बाहरी चीजों से भी है। ऐसी चीजों के पीछे पड़ने से आदमी को लगता है कि उसे कुछ मिल रहा है, पर उसकी हालत वैसी ही होती है जैसे कि रेगिस्तान में भ्रम से दीख पड़ने वाले पानी को देखकर हिरण की होती है। वह उसकी ओर दौड़ता है, पर पानी हो तो मिले। बेचारा भटक भटक कर प्यासा ही प्राण दे देता है। हम कह चुके हैं, संसार में जितने साधु संत महात्मा और बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने धन से जो कीमती चीजें हैं उसे पाने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी आत्मा को ऊंचा उठाया है, अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया और अपने सामने ऊंचा उद्देश्य रखा है। सोचने की बात है, अगर पैसे में और पैसे के वैभव में ही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध क्यों घर बार छोड़ते और क्यों भगवान महावीर राजपाट पर लात मारते? यह तो 2500 बरस पहले की बात हुई। आज के जमाने में ही हमने गांधी जी को देखा। उन्होंने सारे आडंबर छोड़ दिए, सादगी का जीवन बनाया और बिताया। वह समझ गए थे कि जो आनंद सादगी की जिंदगी में है, वह पैसे की जिंदगी में नहीं है। यदि वह चाहते तो अच्छी खासी कमाई कर सकते थे, लेकिन उस हालत में वह गांधी ना होते। उन्होंने पैसे का मोह त्यागा और बड़े बड़े काम किए। दुनिया में उनका नाम अमर हो गया। आपको याद होगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने लिखा था, आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास कर पाएंगी कि इस धरती पर हाड़ मांस का बना गांधी जैसा व्यक्ति कभी चलता फिरता था। असल में उन्होंने सोना नहीं जुटाया। उन्होंने वही पारस मणि प्राप्त की जिसको छूकर सब कुछ सोना बन जाता है। जिसके पास ऐसी मणि हो, उसके पास किस चीज की कमी हो सकती है? लेकिन यह पारस मणि यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए बड़ी साधना की जरूरत होती है। सोना तपने पर कंचन बनता है। ठीक यही बात आदमी के साथ भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ आदमी का शरीर है। सारे प्राणियों में आदमी को ऊंचा माना गया है, और वह इसलिए कि आदमी के पास बुद्धि है, विवेक है। संसार में जितनी इजादें हुई हैं, संसार में जितनी इजादें हुई हैं, सब बुद्धि के बल पर हुई हैं। आप सवेरे दिल्ली में नाश्ता करके चलते हैं और दोपहर का खाना मॉस्को में खा लेते हैं। हजारों मील की यात्रा घंटों में हो जाती है। यह सब आदमी की बुद्धि से ही संभव हुआ है। इसके पास इतनी बड़ी चीज है, वह धन के या दुनियादारी की चीजों के पीछे भटके, यह उचित नहीं।
बुद्धि का उपयोग उसे बराबर आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने मानवता की बड़ी सेवा की है। उनका नाम अमर हो गया है। पारसमणि, यशपाल जैन। रात की खामोशी में कोई सरगोशी करता है वीरान दीवारों से, कोई मुझे तकता है। बुझा दी मैंने हर एक रोशनी अपने घर की, फिर भी अंधेरे में कोई मेरा नाम पुकारता है। प्लीज, अरे नशीबा। नाउ आई डोंट नो कैसी होने वाली है ये कहानी। एक पंजाबी लोक कथा है जिसका नाम है प्रेम। सॉरी, हर जगह मुझे एक तो प्रेम सुनाई देता है। नो, एक का नाम है प्रेत आत्मा। एक गांव में बहुत समृद्ध परिवार रहता था और उसकी एक परिवार से शत्रुता थी। दूसरे परिवार वाले लोग वह गांव छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने एक दिन गांव छोड़ने की योजना बनाई और सारा सामान ले जा रहे थे। पहले परिवार के व्यक्तियों ने उनके परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी। वह व्यक्ति तो मर गया, परंतु प्रतिकार की भावना से उनकी आत्मा वहीं भटकती रही। वह प्रेत बनकर उस परिवार के घर के सामने वाले वृक्ष पर ही रहने लग गया। उसके रहते हुए काफी समय व्यतीत हो चुका था। उसने अपना प्रतिशोध लेना आरंभ कर दिया। कभी बोई हुई फसल का नुकसान कर दिया करता था और कभी कुछ और कर दिया करता था। हर वर्ष उनको घाटा पड़ने लगा। घर के व्यक्तियों का गुजारा बड़ी कठिनाई से होने लगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया कि सभी परिवार के सदस्य भूखे मरने लगे और घर छोड़ने के लिए विवश हो गए। घर की एक व्यक्ति नौकरी करने के लिए घर छोड़कर चले गए, परंतु कमल नामक एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा था कहने लगा, मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कितने ही दुख दर्द क्यों ना सहन करने पड़े। मैं यहीं पर ही कृषि बनूंगा। तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ। कमल की इन बातों को सुनकर घर के सभी सदस्यों ने उसे मूर्ख कहा। वे अपना सामान लेकर चले गए। जब अब कमल और उसकी पत्नी ही घर में और गांव में अकेले रह गए। कमल ने बहुत मेहनत से बीज बोया था, परंतु प्रेत खेत में कुछ भी नहीं होने देता था। हर बार फसल बहुत कम होती थी, जिससे उनका निर्वाह होना बहुत कठिन हो गया था। वे अब तंग आ गए थे। उसकी पत्नी उससे लड़ती झगड़ती रहती थी और उसे बाहर छोड़कर कहीं और नौकरी करने के लिए कहा करती थी, परंतु वह ना माना। जब काफी समय इसी तरह लड़ाई झगड़े में व्यतीत हो गया तो वह घर छोड़कर नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो गया। अंत में एक दिन कमल ने घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी को उसके पीहर में छोड़कर आजीविका के लिए चल पड़ा। इधर प्रेत अकेला ही रह गया था। अब उसने सोचा, अब मैं यहाँ अकेला रहकर क्या करूंगा जब मेरे शत्रु ही यहाँ से चले गए। बहुत सोच विचार कर उस प्रेत ने एक व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और कमल को जाकर मिला। मार्ग में जाकर कमल से मेल जोल बढ़ाया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? कमल ने कहा, घर से तंग आकर कुछ कमाने धमाने के लिए जा रहा हूं। कमल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर उसने भी वही उत्तर दिया। इस सफर में उनकी मित्रता हो गई। इस प्रकार साथ ही साथ सफर करते करते वह एक शहर में पहुंच गए। प्रेत ने उसको बताया कि प्रेत बनकर मैं राजा जी की लड़की के भीतर प्रविष्ट हो जाऊंगा। तुम चिमटा लेकर जाना। तुम्हारे कहने पर मैं बाहर बैठ जाऊंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ एक वायदा करना होगा कि तुम मेरे और वजीर के लड़की के प्यार में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डालोगे। इसका कारण यह है कि मैं वजीर की लड़की से सच्चे हृदय से प्यार करता हूं। यदि तुमने इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। यह वचन लेकर वह शहर चला गया और कहा कि तुम कल तक महल में पहुंच जाना। उस प्रेत ने जाकर राजा की लड़की को तंग करना आरंभ कर दिया और राजा ने बड़े से बड़े वैद्य और हकीम को बुलवाया, परंतु कोई भी उसका उपचार नहीं कर पाया। राजा ने फरमान जारी कर दिया और ढिंडोरा पिटवा दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति राजकुमारी को पूरी तरह से ठीक कर देगा तो मैं उसका विवाह राजकुमारी से करवा दूंगा। बहुत से व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने के लिए आए, परंतु वे राजकुमारी को ठीक ना कर सके। इस प्रकार वे सभी निराश होकर अपने घर वापस लौट गए। एक दिन कमल साधु के रूप में वहां पर अलख निरंजन करता हुआ आ गया। राजा ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और अपने से ऊंचे आसन पर बिठाया।
राजकुमारी का सारा हाल उसे बताया तो कमल ने चिकित्सा करने का वायदा किया। साधु को राजकुमारी के कमरे में ले जाया गया। राजकुमारी बहुत ही दुविधा में थी। साधु ने ऐसे ही मंत्र पढ़ने आरंभ कर दिया और कई घंटों तक मंत्र ही गुनगुनाता रहा। अंत में राजा को कहा कि इसमें एक प्रेत का वास है, मैं इसकी चिकित्सा कर सकता हूँ, मैं प्रेत को निकाल दूंगा। उसने राजा के सामने प्रेत से कहा कि तुम चले जाओ, परंतु जाते समय अपनी कोई पहचान छोड़ जाओ। यह सुनकर प्रेत ने कहा कि मैं बाहर बाग में से एक वृक्ष को उखाड़ कर जाऊंगा। प्रेत चला गया और उसने बाग के एक वृक्ष को भी उखाड़ दिया। अब कमल का विवाह राजकुमारी से संपन्न हो गया। अब वह आनंददायक जीवन व्यतीत करने लगा। अब उस प्रेत ने वजीर की लड़की को तंग करना आरंभ कर दिया। इसके इलाज के लिए कमल को कहा गया, परंतु कमल ने उपचार करने के लिए इनकार कर दिया। अंत में उसकी किसी ने नहीं सुनी और खींच कर ले गए। कमल ने जाकर प्रेत से कहा, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, ये लोग मुझे जबरदस्ती ले आए हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो अपना वायदा पूरा करना चाहा था, मुझे किसी भी राज्य अथवा धन की कोई आवश्यकता नहीं, चलो हम वहीं पर चलते हैं, हमें इनसे क्या लेन देन, यहाँ कोई भी वायदे को निभा नहीं सकते। वो दोनों फिर से अपने मकान में चले गए। वहां प्रेत उसकी सहायता करने लगा और दोनों भरपेट खाना खाने लगे। इस प्रकार यह वर्षों पुरानी शत्रुता मित्रता में बदल गई। डॉक्टर सुखविंदर कौर भाट। वो तड़प जाए इशारा कोई ऐसा देना, उसको खत लिखना तो मेरा भी हवाला देना। अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। इस क़यामत की जब उस शख्स को आंखें दी हैं, ए खुदा ख्वाब भी देना तो सुनहरा देना। अपनी तारीफ तो महबूब की कमजोरी है, आपके मिलना तो उसे एक कसीदा देना। है यही रस्म बड़े शहरों में वक्त रुखसत, हाथ काफी है हवा में यहां लहरा देना। इनको क्या किले के अंदर की फजाओं का पता, ये निगाहबान है इनको तो है पहरा देना। पत्ते पत्ते पे नई रुत के ये लिख दे हैं अजहर, धूप में जलते हुए जिस्मों को साया देना। पता है व्हेन यू नरेटेड हॉरर भी रोमांटिक लगता है। ऊप्सी। यार दिक्कत ये है, मैंने अगर हॉरर पढ़ दिया ना तो मैं खुद डर जाऊंगा और फिर मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, और वो बहुत दिक्कत हो जाएगी उससे। समथिंग दैट आई लाइक और उस पे आई एम जस्ट स्विचिंग इन बिटवीन एवरीथिंग राइट नाउ। नासिर काज़मी साहब ने लिखा है कि दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है, इतने दुखों की तेज हवा में दिल का दीप जला रखा है, धूप से चेहरों ने दुनिया में क्या अंधेर मचा रखा है, इस नगरी के कुछ लोगों ने दुख का नाम दबा रखा है, वादा यार की बात ना छेड़ो ये धोखा भी खा रखा है, भूल भी जाओ बीती बातें इन बातों में क्या रखा है, चुप चुप क्यों रहते हो नासिर ये क्या रोग लगा रखा है, दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है। Next time let's watch a horror movie. It's my favorite thing to do anyway. Oh please, माफी, प्लीज माफी। किसी को तो हॉरर से डर लगता है, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं नहीं भाई, मैं नहीं। इंस्टाग्राम पर एक हैं अहमद फराज साहब, ही इज वन ऑफ द वेटरन्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड ही डज क्या कहते हैं हॉरर पॉडकास्ट्स। मेरी जान निकल जाती है जब भी मैं उनकी कोई पोस्ट देखता हूँ। बहुत ही सोच समझ के मेरे को उनकी पोस्ट लाइक उनकी वीडियोस वगैरह देखनी पड़ती हैं। हॉरर ट्रिक पे चलो घोस्ट हंटिंग कर ली भाई मैंने, जितनी पहले की अपने ज़माने में करनी थी मैं कर चुका हूँ सब, अब दोबारा नहीं कर सकता। ये वीडियो अटक गई है क्या हुआ क्या है? You didn't read the complete manuscript, some parts were scary. I don't want to. I really don't want to. Now I तो definitely don't want to.
मतलब इफ इट इज स्कैरी स्कैरी ठीक है, आई कैन रीड डार्क स्टफ इज माई फोर्टे, बट आई कांट रीड हॉरर यार, कम ऑन। ये तो हॉरर वाला लाइव हो गया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। ये व्हाट्सएप कर देना कल दिन में, यही बच रहा है मेरे पास। शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में चांद को उतरे देखा हमने। चांद भी कैसा, पूरा चांद। इंचा जी इन चाहने वाली देखने वाली आंखों ने मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों कैसा कैसा देखा चांद। हर एक चांद की अपनी धज थी, हर एक चांद का अपना रूप, लेकिन ऐसा रोशन रोशन हंसता बातें करता चांद। दर्द की टीस तो उठती थी, पर इतनी भी भरपूर कभी आज से पहले कब उतरा था दिल में इतना गहरा चांद। हमने तो किस्मत के डर से जब पाए अंधियारे पाए। ये भी चांद का सपना होगा, कैसा चांद, कहां का चांद। इंशा जी दुनिया वालों में बेसाथी बेदोस्त रहे, जैसे तारों की झुरमुट में तन्हा चांद, अकेला चांद। उनका दामन इस दौलत से खाली का खाली ही रहा, वरना थे दुनिया में कितने चांदी चांद और सोना चांद। जग के चारों कूट में घूमा सैलानी हैरान होकर, इस बस्ती के इस कूचे के इस आंगन में ऐसा चांद। आंखों में भी चितवन में भी चांद ही चांद झलकते हैं, चांद ही टीका, चांद ही झूमर, चेहरा चांद और माथा चांद। एक यह चांद नगर का बासी जिससे जिससे दूर रहा संजोग, वरना इस दुनिया में सबने चाहा चांद और पाया चांद। अंबर ने धरती पर फेंकी नूर की छींट उदास उदास। आज की शब तो अंधी शब थी, आज किधर से निकला चांद। इंशा जी ये और नगर है, इस बस्ती की रीत यही, सबकी अपनी अपनी आंखें, सबका अपना अपना चांद। अपने सीने के मतला पर जो चमका वो चांद हुआ, जिसने मन के अंधियारे में आन किया उजियारा चांद। चंचल मुस्काती मुस्काती गोरी का मुखड़ा महताब, पतझड़ के पेड़ों में अटका पीला सा एक पत्ता चांद। दुख का दरिया, सुख का सागर, इसके दामन से देख लिए हमको अपने साथ ही लेकर डूबा चांद और उभरा चांद। झुकी झुकी पलकों के नीचे नमनाकी का नाम न था, ये कांटा जो हमें चुभा है काश तुझे भी चुभता चांद। रोशनियों की पीली किरचें पूरब पश्चिम फैल गई, तूने के शय के धोखे में पत्थर पर दे पटका चांद। हमने तो दोनों को देखा, दोनों ही बेदर्द कठोर, धरती वाला अंबर वाला पहला चांद और दूजा चांद। चांद किसी का हो नहीं सकता, चांद किसी का होता है। चांद की खातिर जिद नहीं करते ऐ मेरे अच्छे इंशा चांद। इब्ने इंशा, उस आंगन का चांद। हम घूम चुके बस्ती मन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन बादल छाए हों, जब फागन फूल खिल आए हो, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो। यहां शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हाँ दिल का दामन फैला है, क्यों गोरी का दिल मैला है। हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोके में। कब दीद से दिल को सेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। क्या क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंजारे का। सब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए। तुम एक मुझे बहुत तेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। आपको क्या बारिश पसंद है? बेहद।
बारिश और मेरा तो रिश्ता ही बहुत अलग है। कल 14वीं की रात थी। शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए, मगर जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। हम और रस्में बंदगी, आशुफ्तगी, उफ्तादगी। एहसान है क्या क्या तेरा, ए हुस्न ए बेपरवाह तेरा। दो अश्क जाने किस लिए पलकों पे आकर टिक गए। अल्ताफ की बारिश तेरी, इकराम का दरिया तेरा। या बेदरेग ओ बेअमा, हमने कभी की है फुगा। हमको तेरी वहशत सही, हमको सही सौदा तेरा। हम पर ये सख्ती की नजर, हम हैं फकीर ए राह गुजर। रास्ता कभी रोका तेरा, दामन कभी थामा तेरा। हाँ हाँ तेरी सूरत हसीन, लेकिन तू ऐसा भी नहीं। एक शख्स के अशार से शोहरा हुआ क्या क्या तेरा। बेदर्द सुन्नी हो तो चल कहता है, क्या अच्छी गजल। आशिक तेरा, रुस्वा तेरा, शायर तेरा, इंशा तेरा। दिल्ली वालों को पता चल गया ना बारिश का कनेक्शन, तो फंड रेज हो जाएंगे। बिकॉज गर्मी बहुत है, बहुत भाई बहुत ज्यादा है। अब तुम नहीं हो, पर तुम्हारा होना कहीं गया भी नहीं। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस जिंदगी उन्हें जीना छोड़ देती है। हाय उर्मित, वेलकम टू द आर्ट ऑफ रीडिंग। हसरत महानी साहब ने लिखा है कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। बाहजारा इस्तराब ओ सद हजारा इश्तियाक। तुझसे वो पहले पहल दिल का लगाना याद है। बार बार उठना उसी जानिब निगाह ए शौक का, और तेरा गुरफे से वो आंखें लड़ाना याद है। तुझसे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। खींच लेना वो मेरे पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। जानकर सोता तुझे वो कष्ट ए पाबोसी मेरा, और तेरा टुकरा के सर वो मुस्कुराना याद है। तुझको जब तन्हा कभी पाना तो अजरा ए लिहाज, हाल दिल बातों ही बातों में जताना याद है। जब सिवा मेरे तुम्हारा कोई दीवाना ना था, सच कहो कुछ तुमको भी वो कारखाना याद है। गैर की नजरों से बचकर सबकी मर्जी के खिलाफ वो तेरा चोरी छिपे रातों का आना याद है। आ गया अगर वस्ल की शब भी कहीं जिक्र फिराक, वो तेरा रो रो के मुझको भी रुलाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। आज तक नजरों में है वो सोहबत राज ओ नियाज। अपना जाना याद है तेरा, तेरा बुलाना याद है। मीठी मीठी छेड़ कर बातें निराली प्यार की, जिक्र दुश्मन का वो बातों में उड़ाना याद है। देखना देखना मुझको जो बरगश्ता तो सौ सौ नाज से, जब मना लेना तो फिर खुद रूठ जाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। अब ये बहुत ही खूबसूरत शेर है। शौक में मेहंदी के वो बेदस्त पा होना तेरा, और मेरा वो छेड़ना वो गुदगुदाना याद है। बावजूद इद्दिया इत्तिका हसरत, मुझे आज तक अहद हवस का वो फसाना याद है। कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। हसरत मोहानी। जब नया खुमार हो, नया नया इश्क हो, कोई ऐसा पढ़ दो प्लीज। ओ, कोई ऐसा जादू टोना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो, यूं उलट पुलट कर गर्दिश की मैं शमा वो परवाना हो। जरा देख के चाल सितारों की, कोई कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ कर दे बख्त सिकंदर सा। कोई चिल्ला ऐसा ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए, कोई ऐसा तावीज दे मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरा दिन, वो कहे मुबारक जल्दी या अब जिया न जाए तेरे बिन। कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले, कोई तस्बीह दम दम दुरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पिटारी से, कोई धागा खींच परांदे का, कोई मन का इच्छाधारी से। कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुश गुफ्तार हूं मैं, कोई ऐसा अमल कर मुझसे वो जाने जाने निसार हूं मैं। कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला, उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं, जो मर्जी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा। कोई ऐसा इसमें आज़ाम पढ़ जो अश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुख एक बात कहूं, ये कदमों वाली बात है क्या? महबूब तो है सर आंखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या? और आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान के हैं, सब धागे उसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहां के हैं। कि कोई ऐसा जादू टोना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो, ये उलट पुलट कर गर्दिश की मैं शमा वो परवाना हूं। हाय प्रेरिश, वूडू बाय मुबारक सिद्दीकी। क्या बात, अरे सर दिस इज कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। नहीं लगेगा उसे देख कर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूं मगर देख कर लगेगा नहीं। हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बता, हमें पता है तेरा दिल उधर लगेगा नहीं। जुनून का हज्म ज्यादा तुम्हारा ज़र्फ है कम, जरा सा गमला है इसमें शजर लगेगा नहीं। एक ऐसा जख्म नुमा दिल करीब से गुजरा, दिल उसको देख के चीखा ठहर लगेगा नहीं। जुनून से कुंद किया है सो उसके हुस्न का कील मेरे सिवा किसी दीवार पर लगेगा नहीं। बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है, ज्यादा डरने लगेंगे तो डर लगेगा नहीं। ये बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। कैसी शिद्दत से तुझे हमने सराहा, आहा, तेरी परछाई को भी टूट के चाहा। आखिरी सांस की लज्जत कोई उससे पूछे, मरते मरते भी जो बीमार का रहा। आहा, शेर कहना है तो यूं कह के तेरा दुश्मन भी दुश्मनी भूल के चिल्ला उठे। आहा, तेरी आंखों में खटकता है मेरे जैसा फकीर,
कैसा आला तेरा मयार है शाह। आहा, कल मेरे हक में था और आज मुखालिफ हुआ तू, कैसे बदला है बयान तूने गवाह। आहा, रहमान फारिस। बहुत देर कर देता हूं मैं, आएंगे आएंगे। नोशी गिलानी ने लिखा है कि दिस इज इंटरेस्टिंग। कुछ भी तो नहीं वैसा जैसा तुझे सोचा था, जितना तुझे चाहा था। सोचा था तेरे लब पर कुछ हर्फ दुआओं के, कुछ फूल वफाओं के महकेंगे मेरी खातिर। कुछ भी तो नहीं वैसा जैसा तुझे तुझे सोचा था। महसूस ये होता है देख देख झेले थे जो अब तक बेनाम मसाफत में, लिखने की मोहब्बत में, पढ़ने की ज़रूरत में। बेसूद रियाजत थी, बेफैज़ इबादत थी। जो ख्वाब भी देखे थे इन जागती आंखों ने, सब खाम ख्याली थे। फिर भी तुझे पाने के दिल के किसी गोशे में ख्वाहिश तो बचा ली थी, लेकिन तुझे पाकर भी और खुद को गवा कर भी इस हब्स के मौसम की खिड़की से हवा आई, ना फूल से खुशबू की कोई भी सदा आई। अब नींद है आंखों में, अब नींद है आंखों में, ना दिल में वो पहली सी ताजा सुखन आराई। ना लफ्ज मेरे निकले, ना हर्फ मुआफी की दानिश तेरे मेरे काम आई। नादीदा रिफाकत में जितनी भी अजियत थी, सब मेरे ही नाम आई। कुछ भी तो नहीं वैसा जैसा तुझे सोचा था, जितना तुझे चाहा था। नोशी गिलानी। हमें किस हाथ की महबूब रेखाओं में रहना था, किस दिल में उतरना था, चमकना था कि आंखों में कहां पर फूल बनना था। तो कब खुशबू की सूरत कुए जाना से गुजरना था। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता। हमें किस खरिया आब व हवा के संग रहना था। कहाँ शामें गुजारनी थी, कहाँ महताब रातों में किसी को याद करना था, किसी को भूल जाना था। कहाँ पर सुबह का आगाज करना था, कहाँ सूरज निकलना था। सफर के दश्त में तन्हा थके हारे मुसाफिर को कहाँ खेमा लगाना था। कहाँ दरिया में कश्ती डालना थी और किस साहिल उतरना था। समझ में कुछ नहीं आता। हमें किस करिया आब हवा के संग रहना था। So, भाई this just moved everyone. मेरी हार्ट बीटिंग लिटरली थोड़ी तेज हो गई है। मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना। जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अजियतें भी शुमार करना। जलाए रखूंगी सुबह तक मैं तुम्हारे रस्तों में अपनी आंखें, मगर कहीं जब्त टूट जाए तो बारिशें भी शुमार करना। जो हर्फ लौह वफा पे लिखे हुए हैं उनको भी देख लेना। जो रायगा हो गई वो सारी इबारतें भी शुमार करना। ये सर्दियों का उदास मौसम की धड़कनें बर्फ हो गई हैं, जब उनकी यख बस्तगी परखना, तमाज़तें भी शुमार करना। तुम अपनी मजबूरियों के किस्से जरूर लिखना वजाहतों से। जो मेरी आंखों में जल बुझी हैं वो ख्वाहिशें भी शुमार करना। हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो, उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। नदीम नियाज़ी साहब।
This this bloody violin. भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी। ना ये कि हुस्ने ताम हो, ना देखने में आम सी। ना ये कि वो चले तो कह कशां सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छप, फजा का रंग रूप थी। वो गर्मियों की छांव थी, वो सर्दियों की धूप थी। ना मुद्दतों जुदा रहे, ना साथ सुबह और शाम हो, ना रिश्ता वफा पे जिद, ना ये कि इज़्न ए आम हो, ना ऐसी खुश लिबासियां की सादगी गिला करे, ना इतनी बेतकल्लुफी की आईना हया करे, ना इख्तलात में वो रम की बदमजा हो ख्वाहिशें, ना इस कदर स्पुर्दगी की जच करे नवाजिशें, ना आशिकी जुनून की जिंदगी अजाब हो, ना इस कदर कठोरपन की दोस्ती खराब हो। कभी तो बात भी खफी, कभी सुकूत भी सुखन, कभी तो किश्त जाफरां, कभी उदासियों का बन। सुना है एक उम्र है मुआमलात दिल की भी, विसाल जां फजा तो क्या फिराक जां गुसल की भी। सो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूं, वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे कि उम्र भर के साथ को वो बदतरस हवस कहे। शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, न ढोर हैं कि रस्सियां गले में मुस्तकिल रहें। मोहब्बतों की वुसवतें हमारे दस्तोपा में हैं, बस एक दर से निस्बतें सगाने बावफा में हैं। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। ना उसको मुझ पे मान था, ना मुझको उस पे ज़ौम ही। जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया। वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती। अब उसकी याद रात दिन नहीं, मगर कभी कभी। बिछड़ते लम्हों में उसने मुझसे कहा था, देखो हमारी राहें जुदा जुदा हैं, मगर हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है जिंदगी भर। किसी भी लम्हे उदासियों की फसील हायल ना होने देना, हवा के हाथों पे लिखते रहना जुदाइयों के तमाम किस्से। कदम कदम पर जो पेश आए वो सानेहें भी नजर में रखना। मैं जब भी लौटा तो अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे बुझते हुई उन आंखों में ला रखूंगा जो मेरी अपनी है, सिर्फ मेरी। बिछड़ते लम्हों में उसने मुझसे ना जाने क्या कुछ कहा, कुछ सुना था, और अब उसे भी यही कहेगा। वो जिसके हाथों में हाथ डाले नए सफर पर निकल पड़ेगा। I'm sorry. बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, छलकाए हुए चलना, खुशबू लब ए लाली की एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना। उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना। एक शाम सी कर रखना, काजल के करिश्मे से एक चांद सी आंखों में चमकाए हुए रहना। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर, अपनी जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना। ये दिल पहले भी तन्हा थे, ये दिल हम तन्हा आज भी हैं, और उन जख्मों और दागों से अब अपनी बातें होती हैं। जो जख्म की सुर्ख गुलाब हुए, जो दाग की बदर मुनीर हुए, इस तरह से कब तक जीना है, मैं हार गया इस जीने से। कोई अब्र उड़े किसी कुलजुम से, रस बरसे मेरे वीराने पर। कोई जागता हो, कोई कुड़ता हो मेरे देर से वापस आने पर।
कोई कोई सांस भरे मेरे पहलू में, कोई हाथ धरे मेरे शाने पर और दबे दबे लहजे में कहे, तुमने अब तक बड़े दर्द सहे। तुम तन्हा तन्हा जलते रहे, तुम तन्हा तन्हा चलते रहे। सुनो, तन्हा चलना खेल नहीं, चलो आओ मेरे हमराह चलो, चलो नए सफर पर चलते हैं, चलो मुझे बना के गवाह चलो। कितना रुलाना है आज, परवीन शाकिर। आदत ही बना ली है उस शहर के लोगों ने अंदाज बदल लेना, आवाज बदल लेना, दुनिया की मोहब्बत में एतबार बदल लेना, मौसम जो नए आए रफ्तार बदल लेना, अगयार वही रखना, अहबाब बदल लेना। आदत ही बना ली है उस शहर के लोगों ने। रास्ते में अगर मिलना नजरों को झुका लेना, आवाज अगर दो तो कतरा के निकल लेना, हर एक से जुदा रहना, हर एक का गिला करना, जाते हुए राही को मंजिल का पता देकर रास्ते में रुला देना। आदत ही बना ली है उस शहर के लोगों ने। नोशी गिलानी की नस्म। हमें किस हाथ की महबूब रेखाओं में रहना था, किस दिल में उतरना था, चमकना था कि आंखों में, कहां पर फूल बनना था तो कब खुशबू की सूरत कुए जाना से गुजरना था, समझ में कुछ नहीं आता। हमें किस खरिया ए आबो हवा के संग रहना था, कहां शामें गुजरनी थी, कहां महताब रातों में किसी को याद करना था, किसी को भूल जाना था, कहां पर सुबह का आगाज करना था, कहां सूरज निकलना था, सफर की दश्त में तन्हा थके हारे मुसाफिर को कहां खेमा लगाना था, कहां दरिया में कश्ती डालना थी और किस साहिल उतरना था, समझ में कुछ नहीं आता। हमें किस खरिया ए आब हवा के संग रहना था। सबको दारू पिलाकर सेट कर दिया मैंने। यार राहिल, ये जो लिखी है ना गजल, ये आज ही मैंने डाली है और एकदम मैच नहीं कर रही, बट आई गेट द विंड। गुलजार। गुलजार। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। मौत तू एक कविता है। You missed this life। यहाँ पे अगर अभी 9 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 में से 6 लोग रो रहे हैं या रो चुके हैं। ताकि उन स्टोरी से रात में जागने वाले आशिकों को जरा बढ़ाया जाए। ब्रिंग इट ऑन भाई, ब्रिंग इट ऑन। यहीं खत्म करते हैं आज रात का लाइव सेशन, क्योंकि मैं तो अभी जाके रोने वाला हूँ। रोने तो नहीं वाला, बट यार लाइक हो गया मेरा आज रात का कोटा पूरा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑनेस्ट। फिर तो अच्छा हुआ कि लेट आया। डाल रहा हूँ इसको मैं यूट्यूब पे। जासिम 1 घंटे से ऊपर हो गया मेरे को, और मैंने अभी तक डिनर भी नहीं करा हुआ। 4 बज गए हैं सुबह के। What a session. What a session. To everybody who joined in, thank you so much. जल्दी मिलते हैं दोबारा।
ये लाइव पक्के से यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। जल्दी मिलता है, तब तक के लिए, हमेशा के लिए तुम्हारा हमेशा फरीद।